लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता, राज्य के पूर्व मंत्री और उजियारपुर विधायक आलोक मेहता ईडी की जांच के जद में है। आज अहले सुबह से ईडी की टीमें आलोक मेहता के आवास पर छापेमारी कर रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई वैशाली शहरी विकास की ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 85 करोड़ के लोन फ्रॉड के मामले में हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 18 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। यह पूरा मामला फर्जी लोन खातों, नकली दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस छापेमारी से सवाल ये निकल कर आ रहा है कि क्या यह मामला भी लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार तक पहुंचेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी लगातार राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद के यादव छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती आदि की जांच में लगी हुई है। जब तक पूछताछ होती रहती है। बाकी घोटालों के साथ साथ इन दिनों रेलवे भर्ती में लैड फॉर जॉब केस में लगातार पूछताछ चल रही है। तो क्या ईडी आलोक मेहता के ताजा मामले में भी जांच की आंच लालू परिवार तक पहुंचेगी? इस सवाल का जवाब लोग समझना चाह रहे हैं। राजद विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता डीवीएसवी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड इस कोऑपरेटिव बैंक में करीब 100 करोड़ का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद आरबीआई ने इसके कारोबार पर रोक लगा दी थी। इसमें हजारों निवेशकों के करीब 100 करोड़ की रकम गायब हुई थी। 2 कोल्ड स्टोरेज के नाम पर 60 करोड़ का गबन और फर्जी गारंटी कागजातों पर लोन निकासी का मामला सामने आया था। माना जा रहा है कि इस केस में आलोक मेहता की सीधी भूमिका है, इसलिए इससे जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए देश भर में उनसे संबंधित हर स्थान पर एक ईडी की टीम पहुंची। बैंक से जुड़े हेरफेर में लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव के घिरने की बात अब तक सामने नहीं आई है। यह घोटाला साबित हुआ तो उस समय बैंक के अध्यक्ष रहे आलोक मेहता ही फंसेंगे। अगर इस हेरफेर के कागजातों की जांच के दौरान लालू प्रसाद के साथ लेन देन का हिसाब मिलता है, तभी वे फंसेंगे। अभी तक ऐसी कोई आशंका लालू परिवार को नहीं है, क्योंकि यह बैंक घोटाला आलोक मेहता तक ही सीमित माना जाता है। बस एक आशंका यह राजद नेताओं को भी है कि कहीं इतने करीबी विधायक के पास लालू परिवार से जुड़ी किसी घोटाले का कोई दस्तावेज ताजा जांच में न मिल जाए। अभी इस मामले में आलोक मेहता का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। उनका मोबाइल भी लगातार बंद है। जहां तक राजद का सवाल है, तो पार्टी नेताओं ने इस बार भी विपक्ष को ईडी सीबीआई के जरिए परेशान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया है। वैसे आज की ईडी की रेट में जानकारी के अनुसार पटना जोनल ऑफिस की प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी टीम ने 85 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के मामले में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लगभग 18 स्थानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई बैंक के तत्कालीन सीईओ, चेयरमैन, अन्य कर्मचारियों और कुछ लाभार्थियों के ठिकाने पर की गई है। यह मामला वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक लिमिटेड में 25 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है। धोखाधड़ी के इस मामले में आरजेडी विधायक आलोक मेहता के यहाँ भी छापेमारी की गई है। आरोप है कि लगभग 400 फर्जी लोन खातों को खोलकर नकली और जाली वेयर हाउस और एलआईसी रिसीट्स के आधार पर फंड को फर्जी तरीके से बांटा गया था। आलोक मेहता पर आरोप है कि उन्होंने न केवल बैंक अधिकारियों की मदद की है, बल्कि सार्वजनिक धन की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। सभी संबंधित व्यक्तियों और उनके व्यवसायिक साझेदारों पर शिकंजा कसा जा चुका है। ईडी अब छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच कर रही है। इस मामले में हो सकता है कि अन्य बड़े नाम भी शामिल हो। तो ये थी आज की बिहार की बहुत ही मुख्य खबर, जो हम लाइव बिहार के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, हम आपसे करेंगे साझा। अब बने रहिए हमारे साथ।